एक महामारी जिसने चीन से निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। जी हाँ, हम कोरोना वायरस की ही बात कर रहे हैं। इसका असर भारत और चीन के रिश्तों पर भी पड़ा और दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ गई। यही वजह रही कि कोरोना काल से भारत चीन सीमा पर व्यापार पूरी तरह बंद पड़ा था। पूरे 6 वर्षों तक दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार ठप रहा, लेकिन अब एक नई शुरुआत हुई है। भारत और चीन की सहमति के बाद सिक्किम स्थित नाथुला बॉर्डर को व्यापारिक गतिविधियों के लिए फिर से खोल दिया गया है, जिसे एक नई नजरिए से देखा जा रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर सिक्किम की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नाथुला बॉर्डर के दोबारा खुलने से सिक्किम में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है। विशेष करके आज हमारा सिक्किम के लिए फिर एक ऐतिहासिक दिन है, जहां कम से कम कोविड-19 के बाद 6 साल के बाद फिर हमारा जो इंटरनेशनल जो नाथुला इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड फिर आज से एकदम रिजम्पशन हुआ है। इसमें मैं विशेष करके आपको जानकारी क्या देना चाहता हूं कि ये विशेष करके हमारा सिक्किम का सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेम सिंह तामाङ गोली जी का एकदम कंसिस्टेंट एकदम कोशिश, ताकि लगातार मतलब कोशिश यूनियन गवर्नमेंट के साथ एकदम कॉरस्पॉन्डेंस करते हुए, क्योंकि ये जो नाथुला ट्रेड एक बार रिज्यूम होगा तो सिक्किम का इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इसका बूम मतलब लाइवलीहुड सपोर्ट या जितना भी हमारा अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यमी लोग हैं, उन लोग को सपोर्ट मिलेगा सोच के एकदम ये कोशिश करने के बावजूद हमारा भारत का सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम इसको पॉजिटिवली लेके एकदम जितना भी मिनिस्ट्री रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है, एजेंसीज है, उन लोग को एकदम डायरेक्शन दे के और हमारा चाइना के साथ एकदम एक अच्छा सा संबंध जो लास्ट ईयर से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो था जो सिक्किम से होता है उसको भी शुरू करके फिर इस बार दूसरा मतलब बैच मतलब आने के लिए आना शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ मतलब ये नाथुला बॉर्डर ट्रेड भी संभव हुआ है। सो इसलिए जब ये नाथुला बॉर्डर ट्रेड संभव होएगा तो क्या होता मतलब क्या होगा ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जितना भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर एरिया में मतलब रेसिडेंट हुआ, जितना भी हमारा बॉर्डर का रेसिडेंट है, वो लोग का एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए ये ट्रेड के माध्यम से उन लोग का एकदम इकोनॉमी सपोर्ट होगा और लाइवलीहुड में बहुत सपोर्ट होगा। ऐसे ही मतलब सिक्किम का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हमारा जो जैविक जितना भी प्रोडक्ट है वो एकदम माहिर है सारा संसार में। ये लोग को भी हम लोग ट्रेडिंग करके सिक्किम का इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सपोर्ट और एकदम बूम होगा बोल के हम लोग को विश्वास है। इसीलिए मेन जो हम लोग का फ़ायदा क्या हुआ कि जितना भी हम लोग का अभी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग को एकदम जितना भी यंग यूथ्स है वो लोग को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा हम लोग विश्वास है और ये रहेगा। हम लोग बहुत खुश हैं। ये हम लोग अपने मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज उनके प्रयास से ही ये संभव हो पाया है और सभी ट्रेडर्स का किसी का बकाया है, किसी का स्टॉक्स वगैरह उस तरफ है, तो आज का दिन सबके लिए हर्षो उल्लास का समय है और सब सारे ट्रेडर्स खुश हैं। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स को लेकर थोड़ा जी रिव्यू का बात चल रहा है, आप लोग का डिमांड इस पे क्या क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो हमारा लिस्ट ऑफ आइटम्स है इसमें हॉर्सेस है, शिप्स है, गुड्स है, ये बहुत पुराना आइटम है, तो इसको जो आज के समय के हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को रखना चाहिए। ये हम लोगों ने विभाग में भी अर्जी डाला है, एप्लीकेशन डाला है, तो हमें उम्मीद है सरकार इसमें एकदम पॉजिटिव इसमें व्यूज देगी। क्या उम्मीद है? इस साल थोड़ा लेट से शुरू हुआ, आज से साल के बाद हुआ, फिर जून से होना था, अगस्त से ही हो रहा है, तो थोड़ा लेट से हो रहा है, क्या उम्मीद है इस बार? नहीं, उम्मीद बहुत बढ़िया है। ट्रेड आपका फ्लॉरिश होगा और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो हो सकता है। सभी ट्रेडर्स को अपना अपना स्टॉक्स वगैरह मिलाना, पुराना ट्रेडर्स को आना,
ट्रेड पास वगैरह, गाड़ी का परमिट पास वगैरह, ये सब स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये पिकअप पकड़ेगा। मतलब 2 सप्ताह के बाद में ये फुल फ्लेजेड अपना रफ्तार पकड़ लेगा। अरे